हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो यू आर ऑल वेलकम बैक टू द पोर्शन ऑफ और द चैनल ऑफ डायरेक्ट टेक गुरुज। सो आज जो अपन आगे स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, वो सब वही लास्ट क्लास के टॉपिक्स से रिलेटेड है, उसी को कंटिन्यू करूंगा। दैट इज़ ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें स्टडी कर ली है और जैसा कि मैंने पहले क्लास पर्टिकुलर वीडियो में भी बोला था कि आज के वीडियो को समझने के लिए प्रायर वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको सही नोटिफिकेशंस मिलते रहे, उसके लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है। तो डेफिनेटली जस्ट बियॉन्ड पर्टिकुलर वर्क और अपन बिना टाइम वेस्ट किए आगे का टॉपिक ज़रूर लेते हैं। अपन आज का टॉपिक लेंगे कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी एक बेसिक पार्ट है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोडक्शन कंजप्शन के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कोर्स। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? नाम सुना है, सब जने जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बट डिफाइन करने के बारे में आ जाए तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सो सिंपल वर्ड्स में बात की जाए, सो यू कैन से इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपिटल। इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है जिसमें अपन अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी असेट बढ़ा सकते हैं, अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। लाइक सिंपल सी बात है, मैंने लैंड या बिल्डिंग परचेस कर ली, इन्वेस्टमेंट किया। मैंने किसी कंपनी में शेयर्स परचेस कर लिए, इन्वेस्टमेंट किया। सो क्या है ये इन्वेस्टमेंट? और मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शायद मैं मेरी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहता हूँ। कई जने ज्वेलरीज में इन्वेस्ट करते हैं, कई जने शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड या बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो चीज़ें जो वो फ्यूचर में सेल आउट करके उससे और ज़्यादा मनी अर्न कर सके। सो वी कॉल इट इन्वेस्टमेंट। अब पॉइंट ऑफ व्यू प्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट सिर्फ यही नहीं होता है कि जो अपन ने लिया, इन्वेस्टमेंट को अपन थोड़ा सा ब्रॉडर वे में डिस्क्राइब करते हैं। इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अधिकतर जने तो ये बोलते हैं कि वो टाइप्स है, बट मैं कहता हूं कि वो कंपोनेंट्स हैं। बात समझिए, सपोज करिए आप लोगों ने बहुत शानदार सा आउटलेट ओपन किया, अमेजिंग आउटलेट, और लाइक आपने हमें इनवाइट किया वहाँ पे कि आप लोग आएँ। हम लोग आए और बहुत शानदार आउटलेट है, तो देख करके मैंने मतलब यूँ ही ऐसा फ्रैंक नेचर में पूछ लिया कि इट्स गुड, और कितने का है आउटलेट, स्पेस कितने की पड़ी? तो यू जस्ट 5 lakhs की स्पेस रखी और सामान जो रखा है वो अंदाजन 5 lakhs का है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने कर दिया आपने? 10 lakhs का। सो मेरा इन्वेस्टमेंट किससे मिलके बना? जो लैंड लिया है आपने और जो सामान लिया है आपने, दोनों को ज्वाइन करके। मीन्स टू से जो आपने लैंड लिया है, वी कॉल इट अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंडरी केस, जो आपने सामान रखा हुआ है जिसको बेच करके आप मनी अर्न करोगे, वी कॉल इट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दोनों ही इन्वेस्टमेंट है और इन दोनों को ऐड करके ही टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कह रहा हूं ये टाइप्स नहीं है, बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा सा इनके बारे में डेप्थ में चलते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब प्रोड्यूसर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुछ नई मशीनरीज, कुछ नई असेट्स परचेज करता है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सपोज करिए आपके पास में ईयर की स्टार्टिंग में 5 मशीनरी है और आपने इस साल 2 और मशीनरी परचेज करी। मतलब आपने इस साल क्या किया? नया इन्वेस्टमेंट किया, 2 और मशीनरी परचेज करी, मतलब आपने क्या किया? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया। वी कॉल इट अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बिकॉज यू आर एडिंग अ न्यू मशीनरी। सो वैसे ही आपने नई लैंड परचेस करी, आपने अपने घर के ऊपर एक और फ्लोर क्रिएट करी, या आप जहां बिजनेस कर रहे हो वहां पे आपने साइड में एक रूम बना लिया। सिंपल सी बात है, आपने क्या किया? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि आपने फिक्स्ड असेट्स परचेज करी है। क्यों भाई, क्यों करी है? क्या इंपॉर्टेंस है? मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, अब इसकी इंपॉर्टेंस भी जाना जरूरी है ना। दैट इज मीन्स सिग्निफिकेंस क्या है। आप लोगों ने नई और मशीनरी परचेज क्यों करी? सिंपल सा आंसर, क्योंकि आप क्या चाहते हो? आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो। आप स्मॉल स्केल आउटपुट को लार्ज स्केल आउटपुट में शिफ्ट करना चाहते हो। आप अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहते हो। इसलिए आपने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। सो वी कॉल इट अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बिकॉज वी आर परचेजिंग द फिक्स्ड असेट्स। सो ये क्या कहलाता है हमारे लिए? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। न्यू मशीनरीज, न्यू असेट्स परचेज करना। वही बात करते हैं अपन लोग अब नेक्स्ट केस की, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इज व्हाट? इन्वेंट्री अधिकतर जानते हैं सर, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। क्या ये सच में स्टॉक है या ये स्टॉक को रिजेंबल करता है? सच बात बोलूं तो स्टॉक एक बहुत वाइडर टर्म है, इन्वेंट्री उसका एक पार्ट है।
अधिकतर जन तो यही मानते हैं, आज आप शॉप पे जाओ, भैया मैगी है क्या? हाँ भैया मैगी, कितने पैकेट्स है? भैया मेरे पास में ना 10 पैकेट का स्टॉक है, या मेरे पास 50 पैकेट्स का स्टॉक है। सो वो स्टॉक बोल लेता है, बट क्या वो स्टॉक है? हाँ वो स्टॉक है। क्या वो ही सिर्फ स्टॉक है? नहीं, सिर्फ उसी को अपन स्टॉक नहीं कह सकते। स्टॉक होता क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप जो मानते हो उसी को मान के चलो। इन्वेंट्री यानी अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट प्रोड्यूसर के पास में, शॉपकीपर के पास में, कोई भी पर्सन है जो उसमें ट्रेडिंग कर रहा है, उसके पास में जितनी क्वांटिटी वो अवेलेबल है वो उसके लिए क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको सेल आउट करके ही मनी अर्न करेगा। सच बात बताई जाए तो प्रोड्यूसर के पास में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। 3 तरह का उसको अपने पास में, आपकी लैंग्वेज में कहा जाए तो स्टॉक बना के रखना पड़ता है। किसका? दैट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, stock of semi finished goods, and last one is you can say finished goods. ये 3 तरह के वो स्टॉक्स को बना करके रखता है। क्यों रखता है, क्या है? और एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाए तो हम लोग सब जने लाइक वी ऑल आर पीपल और स्पेशली गर्ल्स, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है ठेले वाले के पास में पताशी खाना, जो अपने ग्रॉस सेलर्स होते हैं, पताशी खाना। सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू वॉच अराउंड कि पताशी वाला अपने पास में पताशी का स्टॉक रखता है, थोड़ा सा पानी, जल जीरा, वॉटएवर जो अपन कहते हैं उसको, वो बना करके रखता है, और कुछ पटेटोज रखता है जो कि बॉइल्ड होते हैं। क्या है वो उसके लिए? जो पताशी वगैरह पड़ी हुई है वो सब कुछ क्या है? सेमी फिनिश गुड है, यानी आधे बने हुए, आधे तैयार, आधे इनकम्प्लीट। वो आलू जो बना के रखता है, पटेटोज जो बना करके रख रहा है, मसाले के साथ में तैयार कर रखा है, पानी आ रहा है मुंह में, अब सबको भूख लगना चालू हो रही है लॉकडाउन के टाइम पे, पताशी के बारे में बात कर रहे हैं सर, हैं? सो ये पॉइंट है सेमी फिनिश गुड का। हाँ, जब वो अच्छी तरह से हिला करके, मिक्स करके, पानी में आपको डाल करके खिलाएगा, क्या खिलाएगा? वो फिनिश गुड। अब जब उसके पास में पटेटोज खत्म हो जाएंगे, वो क्या करेगा? वो रॉ पटेटोज निकालेगा और उनको वो बॉईल करेगा। पताशी खत्म हो जाएगी तो वो दोबारा से क्या निकालेगा? और फ्लोर आइटम निकालेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो वापस से पताशियां बनाएगा। सो वो सब कुछ जिससे वो बनाएगा वो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल कहलाएगा। सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर इन तीनों की इन्वेंट्री अपने पास बना करके रखता है, तो वी कॉल इट अ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्यों रखता है? उसको सपने आ रहे हैं क्या कि आज मेरे पास में इतने सारे लोग आएंगे, मैं बना के रखूं 500 पताशियाँ एक बॉक्स में, 500 पताशियाँ एक बॉक्स में। उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होगी, इतने कस्टमर आएंगे और इतना कमोडिटी वो आज सेल ऑफ करेगा ही करेगा। उसको वो मैनेज करके चलता है। क्या है वो? क्यों बना के चलता है? वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्यों बना के चलता है? ताकि मार्केट की अनसर्टनिटीज से वो बच सके। अनसर्टनिटी मतलब उथल पुथल। एकदम से डिमांड आ गई, एकदम से आप में से कोई जना पहुंच गया, भैया 200 पताशी पैक कर दो। अब वो बोलेगा कि भैया रुक जाओ मैं बनाऊंगा, क्या वेट करोगे? नहीं, वेट नहीं करेंगे, टाइम इंपॉर्टेंट है, पताशी है भाई, अभी के भी चाहिए। क्या करेंगे? वो रेडी पड़ी हुई है, वो आपको वो दे देगा। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा अगर आपको मसाला भी चाहिए तो लेने के लिए। सो क्या है वो? फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्यों बना के रखेगा वो अपने पास में? जहां से उसके पास में आता है, कहीं स्ट्राइक होने की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की होने की वजह से उसके पास में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना पड़ जाए, सप्लाईज में शॉर्टेज ना पड़ जाए, इसलिए वो रॉ मटेरियल को भी अपने पास बना करके रखेगा। एंड सेमी फिनिश्ड एक मिडिल पार्ट है, रॉ है तो ये अपने आप बन जाता है। सो ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। सो आज अपन ने भी डिस्कस किया एक छोटा सा पॉइंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि स्टॉक को स्टडी उसी टाइम पे किया जाता है जिस टाइम पे वो आपके पास में अवेलेबल है। ये दोनों क्या हुए? मैंने अभी भी आपको बताया, ये दोनों क्या बने? इनके कंपोनेंट्स बने। ये दोनों के दोनों क्या है? कंपोनेंट्स हैं। अब बात करें थोड़ा सा आगे कि जब ये कंपोनेंट्स और टाइप्स क्या होते हैं, सो इन्वेस्टमेंट के टाइप्स भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं? जब मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करता हूं, दोनों को मैं ऐड करूंगा, सो तब क्या आएगा? टाइप्स बन जाएंगे। सो हियर द शॉर्टकट इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में पहला आता है हमारे लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा?
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगा वो हमारे लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये हमारे लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट नंबर 1 टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है हमारे लिए नेट इन्वेस्टमेंट। नेट यानी कि एक्चुअल, और सिंपल सी बात है, इसका आंसर कैसे निकलेगा, जो आपने अभी अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाला है उनमें से आप माइनस कर दोगे क्या चीज, डेप्रीसिएशन। इनमें से आप माइनस कर दोगे क्या चीज, डेप्रीसिएशन। ये जो वर्ड आया ये क्या निकालेगा, नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात कही है मैंने। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स 2 तरीके के होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल 5 लाख की शॉप, 5 लाख का सामान मिलाया 10 लाख, सो 10 लाख इज टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया। और उनमें से अगर आपने डेप्रीसिएशन क्या होता है मैं रुक के बताऊंगा जिनको पता नहीं है, यानी जो कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है उनको ये पता नहीं होगा, या जिन्होंने वर्ड नहीं सुना है, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन सीख लेंगे इसको। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन क्या कहलाएगा, वो नेट इन्वेस्टमेंट यानी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो यहां तक का टॉपिक अपनी जगह पे है, दी बेस्ट है, आपको समझ में आया है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आया है तो और भी अच्छा है, क्वेरी करने का टाइम आएगा, मुझे क्वेरी मिलेगी। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, और ज़्यादा अच्छे वीडियोस मिलने के लिए, लिंकिंग बनने के लिए आपको उसको सब्सक्राइब भी करना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। छोटा सा वीडियो बनाकर दिया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आगे के कंसेप्ट्स आएंगे, उसके लिए जस्ट वॉच आउट एंड स्टे ट्यून ऑन आवर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।